How are you all? Hope so that you will be fine and enjoying good health. Today I am going to deliver the lecture of class 4th subject maths and lecture number 2. In our previous lecture we have started our unit number 5 and completed our exercise number 1 to 5. But in today's topic, today's lecture, I am going to start my exercise number 6 and I will complete this unit till exercise number 21. Unit number 5 डेसिमल फ्रैक्शन एक्सरसाइज नंबर 6 to 21. डेसिमल फ्रैक्शन में आपको बताया था कि फ्रैक्शन हैविंग द डिनोमिनेटर 100, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 100 हो वो क्या कहलाती हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती हैं वो? डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है वो इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 to 5 हमने की थी कंप्लीट, ठीक है। अब हमने क्या करना है? एक्सरसाइज नंबर 6 करनी है। use 100 square grids to shade each of the following decimal fractions. Use 2 grids for exercise number 6.4 and 3 grids for exercise number 6.5. अब इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास है 0.18. अब 0.18 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 6 का 0.18. अब ये किसको शो करता है? 18/100. अगर इसके हम फ्रैक्शन लाते हैं तो 18/100 आ जाती है। तो हम क्या बनाएंगे? हम एक ग्रिड बनाएंगे यहाँ पर 100 बॉक्सेस का, और उसमें से हम कितने कलर कर देंगे? जो हमारा न्यूमरेटर है 18, हम उसमें से 18 जो है वो कलर कर देंगे तो वो हमारा किसको शो करेगा? 0.18 को शो करेगा। इसी तरह 0.51 है तो उसका आपका पहले इसका फ्रैक्शन बनाए। फ्रैक्शन क्या बनेगी? 51/100 बनेगी। उसी तरह आप एक ग्रिड बनाएंगे 100 बॉक्सेस का। ये मैं आपके सामने जो है वो स्केच इसका ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो एक ग्रिड बनाना है, ठीक है। आप तो स्केल के साथ बनाएंगे तो ज्यादा बेटर बनेगा। तो इसमें से आपने 18 कलर कर देने हैं और वो आपके पास क्या होगा? 0.18 को शो करेगा। इसी तरह जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी आपने 7 कलर कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.5. क्वेश्चन नंबर 4 है 1.5. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 होल, और ये जो अगला है वो क्या है? 5/10. 1 होल 5/10. इसका मतलब है यहाँ पर 2 ग्रिड्स बनेगी और 10 बॉक्सेस वाले दोनों ग्रिड्स बनेंगे। ये 100 बॉक्सेस वाले हैं ना, तो 10 बॉक्स वाला ग्रिड आपका कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा आपका। इसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। इसको भी आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये आपका कंप्लीटली कलर हो जाएगा। 1 होल का मतलब है ये कंप्लीटली कलर्ड है, और जो इसमें से 5 बॉक्सेस होंगे उसमें से आपने 5 कलर करने हैं और 5 आपके अनशेडेड होंगे। और उसके बाद 2.17 है आपके पास, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 5th वाला है 2.17. इसके आप में 3 ग्रिड्स बनेंगे, 2 होल, और जो 3rd वन है वो 17/100 वाला बनेगा। तो इसी तरीके से आपने 3 बॉक्स बनाने हैं 100 वाले, क्योंकि यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 100 है तो आप 100 वाले 3 ग्रिड बनाएंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 था तो इसलिए मैंने 10/2 जो है वो बनाए हैं। ग्रिड एक है आपके पास 1 होल, इसको आपने पूरे को कलर करना है, और इसमें से आपने 10 इक्वल में कन्वर्ट करने के बाद आपने कलर कर देने, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है? 2 होल आपने 3 इस तरह के बनाने हैं। 2 आपके कंप्लीटली कलर होंगे और 3rd वन जो होगा उसमें से आपने 17 बॉक्सेस को कलर कर देना है। और फिर आपने बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स अनशेडेड फॉर ईच। हर एक पार्ट में आपने अनशेडेड बताना है। ये तो आपका था ना शेडेड, अब आपने अनशेडेड बताना है। अनशेडेड आपके कितने बनेंगे? अब 18 है तो बाकी कितने बच गए? 72. अनशेडेड की फ्रैक्शन क्या बनेगी? फर्स्ट पार्ट की 72/100. इसी तरह आपने तमाम पार्ट्स की अनशेडेड फ्रैक्शन भी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7 है राइट दीज एज अ डेसिमल फ्रैक्शन. तो इसमें क्या है आपके पास? 17/100. तमाम क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आपके पास 100 है, तो जहां पर भी आपके पास डिनोमिनेटर में 100 आएगा, जिस तरह 45/100 है, तो इसका मतलब है कि आपने जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मौजूद हैं तो 0.45 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 7/100 है, एक आपके पास है
7/100, तो डिनोमिनेटर 100 है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? 2 डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ हमारे पास 1 डिजिट है, 1 डिजिट हम 0 खुद से ले लेंगे, 0.07 बन जाएगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन भी आपने इस तरीके से सॉल्व करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8 है, राइट दीज एज फ्रैक्शंस। अब आपको पहले आपको फ्रैक्शन गिवन थी, आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अगले एक्सरसाइज में आपको डेसिमल गिवन होगा, आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे आप? इस तरह आपके पास है, फर्स्ट है 0.15, ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 7 है, ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8 है। 0.15 इसमें क्या है, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 15/100। 100 क्यों आया नीचे? क्योंकि पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 2 डिजिट्स हैं। इसी तरह आपके पास है 1.50, तो इसका क्या बनेगा? इसका भी ये बनेगा 150/100। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, नीचे क्या रहेगा? 100। तो बाकी इसके भी क्वेश्चन आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन एन अबेकस एंड देन राइट ईच वन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज नंबर 9 है, आपके पास देखें जब काउंटिंग आप करते हैं तो यहाँ आपके पास क्या होता है? यूनिट्स होते हैं, यहाँ आपके पास टेंस, यहाँ आपके पास हंड्रेड्स, यहाँ आपके पास क्या होते हैं? थाउजेंड्स, ठीक है। यहाँ पॉइंट होते हैं, पॉइंट के बाद क्या स्टार्ट होता है? पॉइंट के बाद स्टार्ट होते हैं टेंस, हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि आप एक अबेकस ड्रॉ करें। तो अबेकस आपके जिस तरह आपकी जो है वो पेज नंबर 70 पर एग्जांपल आपके 9 बनी हुई है, ये आपके पास अबेकस ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। ये यूनिट है, ये 10 है, बीच में पॉइंट है आपका, इधर 10 है, इधर 100 है। तो आपने इसी तरह अबेकस ड्रॉ करने हैं। अबेकस आपने इस तरह बनाने हैं, इस तरह ये है। ये तो मेरे पास तो बोर्ड जरा वाइड है, तो यहाँ पर आपने अबेकस किस तरह ड्रॉ होते हैं? यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यूनिट, ये टेंस, ये वंस, सॉरी 100, ये 1000, फिर आपके पास क्या है? यहाँ आपका पॉइंट, यहाँ टेंस, यहाँ 100, यहाँ आपका 1000, इस तरह आप राइट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 700 है, ये आपके पास कौन सा है? यूनिट, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये है टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स, ये, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या है? 700 है। अब 700 है तो यहाँ आप 7, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका अबेकस ड्रॉ है, ठीक है। इसके बाद है 4 टेंस, 1, 2, 3, 4 टेंस। उसके बाद आपका क्या ड्रॉ है? 3 यूनिट्स, 1, 2, 3। और उसके बाद आपके पास है 6 टेंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये कितने हैं आपके पास? 4, सॉरी ये आपके पास है 7, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 3 है, और ये कितने हैं आपके पास? 6, और बीच में आपके पास क्या है? पॉइंट। इसके बाद आपकी डेसिमल फ्रैक्शन क्या बनेगी? इसकी डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास बनेगी 743.6। क्या फ्रैक्शन बनेगी? 743.6 आपकी फ्रैक्शन बनेगी। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 1000, यहाँ पे आपका 1 ड्रॉ होगा, 2 यूनिट्स, 100 और 10 वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है, यूनिट्स वाले में 2 बनेंगे, और उसके बाद 1/10, यहाँ पर एक बनेगा, 500 में 5 बनेंगे और 8000 बनेंगे। उसके बाद आप इसका डेसिमल इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10 है, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड इंसर्ट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू कैरेक्टर। ये हमने साइन अंदर पुट करने हैं। हमने क्या करना है? हमने देखना है कौन सी फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो 0.3 इसमें क्या है हमारे पास? कंपेयर करना है, एक्सरसाइज नंबर 10 है,
फर्स्ट आपके पास है 0.3 और इधर है 0.4, ये इससे लेस है, ये ग्रेटर है। पॉइंट के बाद लेकिन 3 जो है आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 4, तो क्या होगा 3 इज लेस देन 4, सो 0.3 विल बी लेस देन 0.4, ये हम लगाएंगे। ठीक है, इस तरह बाकी भी आपने इसी तरह सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास है 0.5 वाला है, आपके पास 5th वाला है 0.345 और यहाँ है आपके पास 0.347। आप देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, अभी आपको अंदाजा नहीं हो रहा। 4 है इधर भी 4 है। ठीक है, यहाँ पर 5 आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे क्या आ रहा है 7, तो 0.345 जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा 0.347 से, तो यहाँ हम स्मॉलर का साइन पुट करेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 11 आपके पास है, उसमें भी आपने क्या करना है, कंप्लीट द सीक्वेंस बिलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। कि आपने इनको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो आपने इनको कंप्लीट करना है इस पैटर्न को। फर्स्ट आपके पास हुआ है 1.2 और 1.3 है, तो उसके बाद क्या आएगा आपके पास 1.4, फिर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9 आपको गिवन है। उसके बाद आपके पास थर्ड है, फोर्थ में आपको करके दिखा देती हूँ। फोर्थ है एक्सरसाइज नंबर 11, इसका फोर्थ पार्ट है 3.009। इसके बाद आपने पैटर्न कंप्लीट करना है 3.015 एंड पे आता है 009 इसका, और यहाँ पर क्या है 015। अब 09 के बाद क्या आएगा 010, 3.010, फिर 10 के बाद क्या आएगा 3.011, फिर क्या आएगा 3.012, फिर क्या आएगा 3.013 और फिर क्या आएगा 3.014 और आगे 15 आपको गिवन है। इस तरह आपने अपना जो है वो सीक्वेंस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन है कि हमने ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। इसमें आपने पॉइंट का बहुत ख्याल रखना है। आपकी वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू और पहले वाली वैल्यू, इसका बहुत ख्याल रखना है कि किस डिजिट के बाद कौन सी वैल्यू आपकी आनी चाहिए। अब इसमें एक्सरसाइज नंबर 12 जो हमारे पास है, एक्सरसाइज नंबर 12 है। इसमें हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, 13.345 प्लस 45.5। अब इसको हमने ऐड कैसे करना है, पॉइंट का बहुत ख्याल है। इसको पहले मैंने वर्टिकल राइट करने लगी हूँ 12.345। हमने ऐसे नहीं करना कि 45.5 को यहाँ हम राइट करके हम इसको ऐड करें, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट है, 45 आपका यहाँ पे आएगा और 5 आपका यहाँ। अगर इसके नीचे कोई वैल्यूज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके नीचे 0 भी लिख सकते हैं, 0 ना भी लिखें तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, 5 + 3 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 + 2 7, 4 + 1 5, ये हमारे पास आ जाएगी 57.845 हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास 3 है नंबर्स हैं, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 3 नंबर हैं, 89.9 प्लस 4.65 प्लस 560.349। तो एडिशन है, इसमें आप बड़ी वैल्यू पहले रखें या छोटी वैल्यू पहले रखें, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, जब सब्ट्रैक्शन होगी तो आपने हमेशा बड़ी वैल्यू को ऊपर रखना है और नीचे वैल्यू छोटी वैल्यू को बाद में रखना है। और अगर मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू को पहले लिख रही हूँ 560 प्लस 0.349, उसके बाद आप लिख लें 89.9, लेकिन पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए। और उसके बाद है आपके पास 4.65 यहाँ। अब यहाँ कुछ इनके दरमियान में कुछ नहीं है, यहाँ पर 0। ठीक है, आप इसको आप इनको तीनों को ऐड कर लें तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13 है। अब इसमें सब्ट्रैक्शन वाली है। इसी तरह जिस तरह आपने इनको ऐड किया है, ऐड करते हुए आपने पॉइंट का ख्याल रखा है, इसी तरह आपने सब्ट्रैक्ट करते हुए भी पॉइंट का ख्याल रखना है। और इसी तरह आपने कैरी लेके आपने इनका सब्ट्रैक्ट करना है और पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 14, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स।
54.074 और नीचे आपको गिवन है 54.564। अब यहाँ पर हमारे पास ये पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है कि ये 2 वैल्यूज गिवन होती हैं, थर्ड वन हमने फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन अब आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन है, आपने ये वाली फाइंड आउट करनी है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लूंगी ना तो मेरे पास ये वाली वैल्यू वापस आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को मैं पहले ऐड कर लेती हूँ साइड पे, 54.564 प्लस 25.074, 4 प्लस 4 कितना बनेगा 8, 6 प्लस 7 13 कैरी, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 2 7, तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू वापस 79.638, ठीक है। तो अब मेरे पास 7 भी है, यहाँ पे क्या मिसिंग है 9 मिसिंग है, 0.63 भी है और क्या मिसिंग है 8 मिसिंग है। तो बाकी क्वेश्चन भी आपने इसी तरीके से आपने सॉल्व कर लेने हैं कि अगर आपको 2 वैल्यूज गिवन है और थर्ड वन आपने फाइंड आउट करनी है तो आपने इसको इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 15 है, इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने तीनों को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है टेक अवे 45.2 फ्रॉम 67, 67 को आपने ऊपर रखना है और उसमें से माइनस करना है। टेक अवे फ्रॉम है तो जो फ्रॉम होता है उसमें से आपने वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। उसके बाद व्हाट शुड बी एडेड टू 23.456 टू गेट 50, 23.456 में क्या ऐड किया जाए कि आपके पास 50 आ जाए? तो आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है कि आपने 15 में से आपने सब्जेक्ट कर 50 में से आपने सब्जेक्ट कर देना है 23.456, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है तस्लीम हैज रुपीज दिस, ही बाइज अ कप फॉर रुपीज 9.7, हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट? उसके पास कितनी मनी बाकी बच गई है? तो आपने 12.63 में से 9.75 सब्जेक्ट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब्दुल bought 2 गिफ्ट बॉक्सेस फॉर रुपीज दिस एंड रुपीज दिस, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द गिफ्ट? दोनों गिफ्ट पर उसने कितना स्पेंड किया? तो दोनों को आपने ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आमिर वांटेड टू कुक बिरयानी, ही टुक 1.2 kg राइस, 0.56 kg चिकन, 0.034 kg स्पाइसेस एंड 0.009 kg ऑयल। व्हाट वाज द टोटल वेट? अब टोटल वेट के लिए क्या करेंगे, आप जो चारों आपके पास क्वांटिटीज हैं आपने उनको ऐड कर देना है सिंपली। उसके बाद अ टैंक कंटेन्स 45 लीटर ऑफ वाटर, देयर इज अ लीक एंड 1.342 लीटर ऑफ वाटर आर लॉस्ट, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट? कितना बाकी बच गया है? यानी कि एक वाटर टैंक है उसमें जो है वो 45 लीटर वाटर था और उसमें से कितना लीक हो गया 1.342। आपने क्या करना है 45 लीटर में से 1.342 लीटर सब्जेक्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द लेंथ ऑफ अ फुटपाथ इज 2.828 किलोमीटर एंड एक्सटेंशन ऑफ 0.45 किलोमीटर इज रिक्वायर्ड, फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ द फुटपाथ। तो आपने जो है वो दोनों को ऐड कर देना है, एक्सटेंशन है बढ़ाने हैं तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन की वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है डेसिमल फ्रैक्शन को। इसमें 2 तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है कि जब आप एक डेसिमल फ्रैक्शन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा होता है कि जब आप एक नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर को आप या डेसिमल फ्रैक्शन को आप 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट आपके पास एक्सरसाइज नंबर 16 है उसमें क्या है एक्सरसाइज नंबर 16 कि आपने डेसिमल फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब इसमें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 1.587 मल्टीप्लाई विद 2, 1.587 इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 2s are 14, 4 यहाँ लगा 1 कैरी, 8 2s are 16, 16 plus 1 17, 7 यहाँ लगा 1 यहाँ कैरी, 5 2s are 10, 10 plus 1 11, 1 यहाँ लगा 1 यहाँ कैरी, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट जाएगा, 2 1s are 2 plus 1 3। सिंपली मल्टीप्लाई जिस तरह आप लोग पहले करते हैं कि 1 नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरह आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है।
ठीक है। और उसके बाद जब 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो फिर कैसे करते हैं। अब इस तरह एक्सरसाइज नंबर 17 है, इसमें आपका पास है क्वेश्चन नंबर 2 ले लें। 10.91 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 10.91 मल्टीप्लाई बाय 11 कैसे होगा। 1 1 जार 1, 9 1 जार 9, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1। अब फर्स्ट डिजिट के नीचे जिस आप लोग दूसरी मल्टीप्लिकेशन में करते हैं क्रॉस लगाएंगे हम। 1 1 जार 1, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 9 1 जार 9, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, 1 9 प्लस 1 10, पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, तो आपके पास ये आंसर है 120.01। और इसके बाद जब आपको क्या करना है, आपने एक्सरसाइज नंबर 18 है, इसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है। जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है या 1000 से करना है, तो इसके लिए तरीका आपको दिया हुआ है पेज नंबर 76 पे कि जब एक डेसिमल फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका पॉइंट राइट साइड पर एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास है 3.46 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका जो पॉइंट है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा एक नंबर आगे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 34.6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास है 100 से मल्टीप्लाई करें, आपका ये पॉइंट 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। 3.46 मल्टीप्लाई बाय 100, अब आपका पॉइंट वही राइट साइड पे शिफ्ट होगा, कितने डिजिट्स 2 डिजिट्स, यहाँ पे पॉइंट है। और एंड पे अगर आप पॉइंट लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर आपके पास 1000 है फॉर एग्जांपल, 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे तो 2 डिजिट्स हैं, तो थर्ड वन हम खुद से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आपका है कि जब आप किसी भी नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पॉइंट 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड पे, तो आपका पॉइंट राइट साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा आगे। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पॉइंट राइट साइड पे 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर आपके पास 18 में यही सब कुछ है। एक्सरसाइज नंबर 18 फर्स्ट आपके पास है 34.876 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या होगा 34.876 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, 348.76 इसका आंसर है। जब किसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.937 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये राइट साइड पर 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 193.7 आ जाएगा। और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.345 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपका पॉइंट 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, 345.00 ना भी लगाए एंड पे ये पॉइंट ना भी लगाए तो फिर भी। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 19 है सॉल्व द these word problems. To make a dress, a tailor needs 2.34 meter cloth. He gets an order to make 8 dresses. How much cloth will he need? 8 ड्रेस, एक टेलर जो है वो तो एक ड्रेस बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए 2.34 मीटर, और 8 ड्रेसेस के लिए से कितना चाहिए, आपने 2.34 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 वांट्स टू वॉच अ हॉकी मैच, टिकट कॉस्ट ₹158.50। हाउ मच मनी इज नीडेड इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कि एक टिकट की प्राइस कितनी है 158.50, स्टूडेंट्स कितने हैं 20, तो उन्हें 20 टिकट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे 158.50 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। महरीन है 26 सीरीज, ईच सीरीज हैज अ कैपेसिटी ऑफ 41.86 MB। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल द सीरीज। सीरीज कितनी है 26 सीरीज, और एक जो है वो सीडी की कैपेसिटी कितनी है 41.86 MB। तो टोटल कैपेसिटी तमाम सीरीज की हमने फाइंड आउट करने के लिए 41.86 को हमने 26 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है तारिक सेव्स ₹3.72 ईच डे, हाउ मच डज ही सेव इन अ वीक। हर रोज जो है वो हर दिन पे तारिक कितनी सेविंग कर रहा है 3.72 रुपीज। हाउ मच डज ही सेव इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, तो 3.72 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड मनी
फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो थी मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, कि जब हम किसी भी नंबर को किसी होल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपके पास है 10 से कैसे डिवाइड करते हैं, 100 से कैसे डिवाइड करते हैं और 1000 से कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर था मल्टीप्लिकेशन, अब हमारे पास क्या है डिवीजन। डिवीजन में प्रोसेस आपका उल्ट हो जाएगा कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट होगा, लेकिन किस साइड में, पहले राइट साइड पे शिफ्ट हुआ था, अब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड पे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में आपको बताती हूँ कि अगर ये है 334.876, इसको मैंने 10 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, मेरा पॉइंट अब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा 1 डिजिट, 3.4876। अगर 100 से डिवाइड करना है किसी भी नंबर को तो मेरा पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स। ठीक है, अगर 1000 से डिवाइड करना है तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड में, लेकिन कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड पे आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है, डिवाइड करना है तो आपने अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। अब इसी तरह एक्सरसाइज नंबर यहाँ पर आपके पास है 20। यहाँ पर है 34.67 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 है, 34.67 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा पॉइंट कहाँ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट, तो क्या रहेगा 3.467 इसका आंसर। अगर 100 से डिवाइड करना है, सेकंड है आपके पास 100 से डिवाइड करने की, 90.678 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरा पॉइंट कहाँ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स, 0.90678 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन है 1000 से डिवाइड करने के लिए, 486.23 डिवाइडेड बाय 1000, तो आप पॉइंट कहाँ शिफ्ट करेगा, 3 डिजिट्स बट ऑन लेफ्ट साइड, 0.48623 ये हमारा आंसर है। उसके बाद इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 21 है सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, ए बॉक्स कंटेन 100 पेंसिल, द वेट ऑफ द बॉक्स इज 45.68 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ ईच पेंसिल। 1 पेंसिल की आपने यहाँ पे वेट फाइंड आउट करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, 45.68 को 45.68 को आपने सिंपली डिवाइड कर देना है 100 के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 0.4568 आपके पास ग्राम जो है वो वेट आ जाएगा 1 पेंसिल का। उसके बाद सेकेंड है, अ रोल ऑफ टेप कंटेन्स 12.45 मीटर ऑफ टेप, it is cut into 10 equal parts, how long is each piece। 12.45 मीटर का एक टेप का पीस है, उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कट किया गया है। हर एक पीस की आपने लेंथ बतानी है, तो 12.45 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, सिंपली वही आपने पॉइंट शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट, तो आपका आंसर आ जाएगा। अ कॉलोनी ऑफ ants weighs 23.5 ग्राम, देयर आर 1000 ants in the colony, what is the weight of each ant। तो 23.5 ग्राम को आपने 1000 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा वेट ऑफ ईच ant। Kabir has 235 chocolates. He shares them equally among his 10 friends. How much chocolate does each of his friends get? How many chocolates does he have left for himself? ठीक है, तो इसको भी आपने इसे देखिए 235 को आप 10 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बर्थडे केक weighs 2.5 kg, there are 10 children at the party, if the cake is to be divided into 10 equal pieces, what will be the weight of each piece be। तो 2.5 kg को आप 10 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो आ जाएगा वेट ऑफ ईच पीस आपके पास। तो इससे हमारा ये यूनिट नंबर 5 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होप्स आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको। तो आपका होमवर्क भी आज का यही है कि आप 1 to 5 एक्सरसाइज हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 6 to 21 ऑफ यूनिट नंबर 5 भी आपने सॉल्व करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।